नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूजीसी का मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। बीजेपी पूरी तरह परेशान है, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। आपने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा वो देखा है, वो सुना है, लेकिन एक बात मैं आपको अलग से बता रहा हूं, वो ये है कि बीजेपी के भीतर इस्तीफों की बाढ़ आने जा रही है। कुछ इस्तीफे हो चुके हैं जो बीजेपी को बहुत परेशान कर रहे हैं, और इस्तीफे अलग अलग जो राज्य इकाइयां हैं बीजेपी की, वहां से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं आला कमान के पास कि हमारे राज्यों में भी इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। खास तौर पर जो सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं, और ये पार्टी के लिए बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है। मैं आपको पहले बताऊं कि अभी तक क्या क्या हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, लखनऊ से खबर आती है कि लखनऊ में 11 पदाधिकारी इस्तीफा दे देते हैं। लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारी, सवर्ण समाज के पदाधिकारी लखनऊ से। श्रावस्ती से इस्तीफे की खबर आती है, पूर्व जिला अध्यक्ष इस्तीफा। बलरामपुर से खबर आती है कि बलरामपुर में मृगांक उपाध्याय हैं, इस्तीफा। इतना ही नहीं, हम ये पूर्व पश्चिम मिला लीजिए, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, अलग अलग जिलों से, बीएचयू से खबर आ रही है कि बीएचयू में छात्र आंदोलित हो गए हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, और संकट की घड़ी यह आ सकती है कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी इस मामले पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, और वो इंटरव्यू था बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का। हमने कहा था कि बीजेपी से पहला विद्रोह ऑन रिकॉर्ड है, वो विद्रोह जो खुल के सामने आ गया, कैमरे पर आ गया, और देवेंद्र प्रताप सिंह ने साफ कह दिया कि बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है बीजेपी के लिए। अब अगर अभी भी नहीं संभली तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा नुकसान होगा जिससे कि बीजेपी हटा नहीं सकती है, जिससे कि बीजेपी मिटा नहीं सकती है। और ये जो लखनऊ में हुआ है ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आए हैं। अभी तो लखनऊ की जो इकाई है, सेंटर की जो इकाई है, उसको लखनऊ से ही डायरेक्शन मिलना चाहिए कि आगे उन्हें क्या करना है। और लखनऊ में होने के नाते वो लोग एक्सेसिबल हैं, वो अपने नेताओं से मिल लेते हैं। जो दूसरे जिलों के बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका इतना फ्रीक्वेंट मिलना नहीं है, मगर लखनऊ वालों का तो फ्रीक्वेंट मिलना है, और उसके बाद इस्तीफा हो गया है। और एक दो नहीं, 11 इस्तीफे एक साथ हुए हैं। और उसमें एक कहानी अंदर की कहानी बताई जा रही है कि इन पदाधिकारियों पर इसलिए भी इस्तीफे का दबाव है कि ये अपने क्षेत्र में जाने पर इनको इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो बीजेपी के, हमें यहां तक इनपुट मिल रहा है, जो एमएलए हैं वो इस बात से घबराए हुए हैं कि वो अगली बार चुन करके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो वोटर है वो उनके साथ नहीं खड़ा होगा। और अगर आप सवर्ण जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा अगर आप नहीं पा पाते हैं, तो आपको दूसरे वोट बैंक के समर्थन से जीतने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सारी बातें दिल्ली को भी बहुत परेशान कर रही हैं। अभी हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक दिल्ली में बाकायदा इसको लेकर के टॉप लेवल पर बहुत ही गंभीर चिंतन शुरू हो गया है। और सबसे अधिक विरोध की आंच जो उभर के आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, यूपी से इसलिए आ रही है क्योंकि यूपी में जाति उन्माद जम करके फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8.5 सालों में जो बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र है, ऐसा लगता है यूपी में ही लागू कर दिया है। यूपी में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ से लेकर के जो और पिछड़ी जातियां हैं, निषाद, राजभर, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, अलग अलग लेवल पर यह संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष 2027 की जो संभावनाएं हैं बीजेपी की, उसके लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी अभी तक यूपी में एसआईआर में उलझी थी। वो परेशान थी कि एसआईआर में खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और उनमें से 80-90% तो बीजेपी के हैं। अब समस्या और बड़ी हो गई है। एसआईआर में जो वोट कटे वो तो कटे, लेकिन जो वोट बचे हैं उनमें से एक बड़ा तबका, खासतौर पे यूथ तबका, सवर्ण समाज से ताल्लुक रखने वाला, वो बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक आम धारणा ये बन रही है कि नोटा पर जा सकते हैं ये तमाम लोग, अगर वो किसी और पार्टी के खेमे में जाना नहीं चाहेंगे तो
और अगर किसी दूसरी पार्टी ने, किसी मजबूत पार्टी ने यूजीसी पर कोई स्टैंड ले लिया तो एक बड़ा लॉट उसकी ओर जा सकता है। बीजेपी के लिए ऐसा संकट जब से 2014 से सरकार आई है केंद्र में कभी नहीं आया है, ये पहली बार आया है। और इस संकट में शंकराचार्य का जिस तरह से अपमान हुआ है, उनके बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच के मारा गया है, वो भी इसमें जुड़ गया है और जले पर नमक छिड़कने जैसी बात हो गई है। शंकराचार्य खुल करके बोल रहे हैं। शंकराचार्य ने यहां तक कह दिया कि ये जो यूजीसी का मैटर है, उन्होंने यहां तक इस बयान दे दिया कि इस मैटर पर जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपना, अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम स्वागत करते हैं। कोई तो सामने आया। और आप देखिए दोनों मामले कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। हमने अलंकार अग्निहोत्री का इंटरव्यू किया, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का। उन्होंने दो ही बातें खास तौर पर उठाई, एक तो यूजीसी के नए नियम का मुद्दा और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि बटुक ब्राह्मणों की, शंकराचार्य के बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच के मारा गया है। आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बाकायदा एक नहीं कितनी ऐसी इंसिडेंट गिनाई जिसमें कि ब्राह्मणों को अत्याचार सहना पड़ा है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ये ब्राह्मण विरोधी है, योगी सरकार पर, ऐसा उन्होंने कह दिया। और ये भी कहा है तो मैंने खुद देखा हुआ है। उन्होंने यहां तक कहा कि अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बोलूंगा जब बहुत कुछ ऐसा है जो चुप है, अगर वो सामने आएगा तो बहुत लोग संकट में आ जाएंगे। यानी ऐसी ऐसी जानकारी उनके पास है जिसका उन्होंने संकेत दिया है। और अभी उनके साथ एक घटना और घट गई। यूजीसी पर जो अधिकारी इस्तीफा दे रहा है, उसको उनका आरोप है कि बरेली के डीएम के आवास पर बंधक बनाया गया, 20 मिनट तक बंधक बनाया गया। यह भी कहा गया कि रात भर यहीं रुकना है, जाने नहीं देंगे, और उनको अपमानित किया गया। उन्होंने इस शब्द कहा है कि बरेली के डीएम के पास, अविनाश सिंह उनका नाम है, किसी का फोन आता है लखनऊ से और वो फोन पर कहते हैं इस साले पंडित को बंधक बना के रखो, इसको जाने मत देना। वो तुरंत अपने फोन से जो उनके साथ और सहयोगी आए होते हैं उनको फोन करते हैं, अलंकार अग्निहोत्री, और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। और उसके बाद उनको वहां से जाने दिया जाता, क्योंकि ये बात फैल चुकी होती है। बाहर उनके साथ एक भीड़ खड़ी होती है, अलंकार अग्निहोत्री के साथ उनके समर्थन में तमाम ब्राह्मण संगठन आ गए होते हैं। अब आप सोचिए, जो यूजीसी पर इस्तीफा दे रहा है, जो सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी, उसके लिए उसका आरोप है कि यहां तक कहा गया कि ये पंडित साला पागल हो गया है। ये कौन सी सोच है, ये कैसी मानसिकता है। एक और यूजीसी का विरोध लगातार जारी है, छात्र आंदोलित हैं, अधिकारी आंदोलित हैं, जो ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन, जितने भी सवर्ण समाज के संगठन वो आंदोलित हैं। और दूसरी ओर लखनऊ से आरोप है कि फोन पे कहा जाता है ये पंडित साला पागल हो गया है। यानी कि ये मामला ब्लो अप कर रहा है, ये मामला तेजी से उबाल मार रहा है। और हमारी जानकारी ये है कि अभी इस्तीफों की एक बड़ी कतार और सामने आ सकती है। काफी बीजेपी के नेता हैं जो कि इस्तीफा देने को तैयार हैं, और इसलिए तैयार हैं कि ये उनके लिए भी करो या मरो का सवाल है। आज जब हमने इंटरव्यू लिया अलंकार अग्निहोत्री का, सिटी मजिस्ट्रेट का, उन्होंने यहां तक कह दिया हमारे इंटरव्यू में कि उन्हें ये जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं इनके रीढ़ नहीं है, इनको रीढ़ की हड्डी नहीं। उन्होंने यहां तक कह दिया अगर रीढ़ की हड्डी होती तो ये इस्तीफा दे देते। उन्होंने कहा यूजीसी और ये जो ब्राह्मण भटकों की चोटी खींची गई है शंकराचार्य के शिष्यों की, सारे ब्राह्मण जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे दें अगर रीढ़ है उनके अंदर तो ललकार दिया है इस्तीफा देने वाले, यूजीसी पर इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को। अब ये आग फैलेगी, अब तो जनता पूछेगी क्यों ऐसी सरकार में बने हुए हो जो यूजीसी का ऐसा नियम लेकर के आ गई है, और इस सरकार में बन रह करके मलाई खा रहे हो आप और जनता मारी जाए, उसका कोई पूछने वाला ना हो। ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये अब तक की सबसे संकट वाली स्थिति है। बीजेपी के भीतर से इस्तीफों का सिलसिला जारी है, ये सिलसिला और भी तेज हो सकता है। देखना सिर्फ इतना है कि दिल्ली में जो आंच, बहुत तेज आंच लग रही है, दिल्ली बहुत परेशान है, वहां कंटिन्यूअस इसको लेकर के विमर्श चल रहा है। वो क्या समय रहते फैसला ले पाते हैं या फिर ये आग दावानल बन जाती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूजीसी पर लगातार आपको हम अपडेट करते रहेंगे और वो सब बताएंगे जो आपके जहन में उत्सुकता है जानने की, समझने की और स्थितियों को पहचानने की।